हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन किए हैं, तो वीडियो को अंत तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ स्टेशनरी चार्ज एक्सपोज टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, एंटर करता है, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। दैट फोर्स इज एफ क्यू वी वेक्टर इंटू वी के इक्वल होती है। अब चार्ज स्टेशनरी है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टेशनरी चार्ज कभी भी कोई फोर्स, किसी भी तरह की फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, तो इट मीन्स कि यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है वो जीरो होगा, बिकॉज वेलोसिटी जीरो मीन्स फोर्स जीरो। अगला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय पासिंग थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ द स्पेस। एक इलेक्ट्रॉन विच इज ए चार्ज पार्टिकल जब किसी ऐसे स्पेस से पास होता है, तो ये क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए कि वो डिफ्लेक्ट क्यों नहीं होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है या फिर वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, बट अगर कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल एंटर करता है या फिर एंटी पैरेलल करता है, तब भी वो किसी तरह की फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। तो इसका सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में कहा है कि इन ए चैम्बर ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एन इलेक्ट्रॉन एंटर विद वेलोसिटी v, तो उसको जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये इट इज ए बेसिक कॉन्सेप्ट, और द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज दैट जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से एंटर करता है, तो एकदम से वो रोटेट करता है, उसकी वेलोसिटी उस सर्कुलर पाथ के टेंजेंट होती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और फोर्स वो इस तरह से एक्सपीरियंस करता है। हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे दिखा सकते हैं। तो इट मीन्स कि द मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसकी फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी, मीन्स की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और दे आर एक्ट एट सर्टन एंगल्स। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e लिया है। नेक्स्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द चार्ज पार्टिकल एंटर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली, the nature of path followed by the particle। this is a very very important क्वेश्चन है। टॉपिक ये है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है, अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस और माइनस इस तरह से चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होती है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू Q और E। ये सारे बेसिक फॉर्मूलाज हैं, और ये टॉपिक आर्टिकल्स को सॉल्व करके तब इजीली मेमोराइज होते हैं। तो जब भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉर्मली एंटर करता है, तो वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह की कोई डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस नहीं करता, बट वो वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरह से डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करता है। और वो चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो एक्सेलरेट करेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा, तो वो रिटार्ड होगा, उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। बट वो परपेंडिकुलरली अगर एंटर करता है, तो वो हमेशा इस तरह का पाथ फॉलो करता है। इस तरह के पाथ को हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो राइट ऑप्शन इज द सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इलेक्ट्रॉन बीम पास थ्रू अ रीजन ऑफ द क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसकी E और F है। तो इसमें बोला है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम परपेंडिकुलरली मैनेज करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसमें से एंटर करता है, तो उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रेशो के इक्वल होती है। दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है वेलोसिटी सिलेक्टर टॉपिक से। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, वेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
देन तो वो चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है F इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर, और मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है क्यू वी क्रॉस वी के इक्वल। ये तो इसके वेक्टर फोर्सेस दिखा रखी हैं, पर ये दोनों फोर्सेस हमेशा इक्वल होती हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस इक्वल एक्सपीरियंस करता है चार्ज पार्टिकल, तो इनमें से अगर हम Q से Q को कैंसिल कर दे तो V की वैल्यू E अपॉन V आ जाती है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पाथ फॉलोड बाय ए चार्ज पार्टिकल व्हेन एंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल अदर देन 0, 90 डिग्री और 180 डिग्री। मीन्स कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है क्यू वी क्रॉस वी के इक्वल, और मैक्सिमम फोर्स कितने पर होती है? 90 डिग्री पर होती है। एंड और जब पार्टिकल पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड होती है, एट दैट केस द फोर्स इज 0। अब पूछा है कि अगर वो 0, 90 डिग्री और 180 के अलावा किसी और एंगल पे एंटर करता है, सपोज वो इस तरह से उसकी वेलोसिटी है, उसका जो हॉरिजॉन्टल पार्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इज v cos ऑफ थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी v sin ऑफ थीटा। जब पार्टिकल इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है बाय मेकिंग सर्टेन एंगल, तो वो इस तरह का पाथ फॉलो करता है, हेलिकल पाथ फॉलो करता है, हेलिक्स पाथ फॉलो करता है। दैट इज देयरफॉर द ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। Next question, magnetic field intensity at the center of circular coil carrying current changes if the current is doubled and the radius is halved. Then the formula for the magnetic field when a coil is circular और सर्कुलर कॉइल में से करंट पास होता है तो न्यू आई अपॉन 2r। अब इसमें कहा है कि करंट को डबल कर देते हैं, 2i कर देते हैं, और रेडियस को अगर हम हाफ कर देते हैं, तो इसको अगर इस फॉर्मूले को हम अरेंज करते हैं, ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 और न्यू आई अपॉन 2r। फॉर्मूला हमारा इस तरह से रह जाएगा। न्यू मीन्स परमिएबिलिटी, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 4 टाइम हो जाता है। ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विद कांस्टेंट स्पीड v, देन द टाइम पीरियड ऑफ द मोशन। तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट से इसका हमें आंसर मिलेगा, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r है उसमें एंटर करता है, तो उसका जो टाइम पीरियड है उसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2πm अपॉन QV। तो हम देखते हैं कि टाइम पीरियड में R और V दोनों ही नहीं प्रेजेंट है, तो इट मीन्स कि टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट R और V से होगा। तो थर्ड इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है विच कैन डिटेक्ट इवन ए माइनर करंट इन द सर्किट। सो the magnetic field generated in a moving coil galvanometer is radial in nature. Next question है, टेस्ला is a unit of। तो टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट सरफेस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E इंटू एस। ये टॉपिक के साथ साथ छोटे छोटे इसको रिवाइज कर सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं, और ये वी से मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ए से मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट पास थ्रू पर यूनिट एरिया। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है दैट इज एंड इट्स फॉर्मूला फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये साथ में इसके जो फॉर्मूले हैं इन्हें भी याद करना है, बट इस केस में टेस्ला की यूनिट पूछा था तो सिर्फ इसका आंसर मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है SI यूनिट वो टेस्ला होती है, और 1 टेस्ला 10 की पावर 4 गॉस के इक्वल होता है। टेस्ला इसकी SI यूनिट है, गॉस इसकी CGS यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E एंड मास m इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स एक्सेलरेशन। जब कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में
मूव करता है, एंटर करता है नॉर्मली, तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स इज इक्वल टू ई और इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सेलरेशन होगा मास पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट मास, तो फोर्स की वैल्यू ई, स्मॉल ई और कैपिटल ई अपॉन एम। स्मॉल ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका राइट ऑप्शन है सी। सभी क्वेश्चन चैप्टर के बेसिक से हैं, तो क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करें। इनमें से एक या दो क्वेश्चन 101% जो आ सकते हैं एग्जाम में, तो वीडियो को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें। और चार्ज पार्टिकल Q moves in a region where electric field and magnetic field both exist, then the force on it, क्योंकि जिस रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो वहां पे जब चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स को हम Q F इज इक्वल टू क्यू ई से रिप्रेजेंट करती है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का, और मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज Q और V क्रॉस V। तो इन दोनों फोर्सेस को व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस force in an electric and magnetic field simultaneously, that forces are called Lorentz forces, और Lorentz forces का फॉर्मूला ये सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ज पार्टिकल having charge Q is at rest then a magnetic field of density V. In a magnetic field of density V, the force acting on it, as we know that when a charged particle enter in a magnetic field, it will experience force Q V क्रॉस V के इक्वल, क्योंकि चार्ज रेस्ट में है तो उसका V जीरो है, इट मीन्स कि वो जीरो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ इन दिस वीडियो, तो वीडियो को देखें और फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये भी इसके फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। F इज इक्वल टू आई वी एल क्रॉस वी, मीन्स की इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर एक्सपीरियंस फोर्स दैट इज इक्वल टू आई एल वी। इसको हम BIL के नाम से भी जानते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक के फील्ड के अंदर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो VIL के इक्वल।